नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं कमलेश हाजिर हूँ आप सभी के साथ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इस समय आई फ्लू बहुत चल रहा है इस मौसम में, और ये एक संक्रमण के तौर पे देखा जा सकता है एक से दूसरे लोगों के। हमारे साथ हैं मैम SGMH की वरिष्ठ चिकित्सक हैं नेत्र विभाग की, और विभाग अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर शशि जैन जी। आइए मैं उनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि ये आई फ्लू कैसे संक्रमण है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। मैम, तत्काल संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जो ये आँख में संक्रमण चल रहा है आई फ्लू, तो ये कैसा संक्रमण है? आजकल अधिकतर हम लोग जो OPD में पेशेंट देखते हैं तो लगभग हर चौथा पेशेंट आई फ्लू से संक्रमित है। आई फ्लू एक आँख की बीमारी है जिसमें आँखें लाल हो जाती हैं, मरीज को चुभन होती है, पानी आता है, और थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा इसका संक्रमण बढ़ने से मरीज के लिए आँखों पे सूजन भी आ जाती है। इसे हम आई फ्लू कहते हैं। ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, और ये वायरल इन्फेक्शन जिसे हम हिंदी भाषा में आँखों का आना या आँख का दुखनी, और मेडिकल भाषा में हम इसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। मैम, ये कैसे फैलता है ये संक्रमण के तौर पे? जैसे हम बैठे हैं, सामने हमारे कोई पर्सन बैठा है तो जनरली ये जो संक्रमण का मतलब है कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में फैलना। इसका ये जो बीमारी है मुख्यतः बारिश के मौसम में होती है। बारिश के मौसम में इसका जब टेम्परेचर कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर में नमी आ जाती है, इससे वायरस का संक्रमण बढ़ने लगता है। और यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उनके हैंड कांटेक्ट मतलब हाथ एक दूसरे से छूना, या मरीज अपनी आंखें छूता है जिसको इन्फेक्शन हो गया है, और फिर वो अन्य चीज़ें वस्तुएं जैसे चश्मा को छूना या टेबल पे रखी हुई कोई चीज़ें छूना, इसके कारण वो वायरस का इन्फेक्शन जब दूसरा व्यक्ति छूता है तो उस व्यक्ति में भी ये संक्रमण हो जाता है। तो जनरली लोगों में ये भ्रमित होता है कि एक दूसरे की आंखों में देखने से हो जाता है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक दूसरे की आंखों में देखने से नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर ये होता है कि जिसको भी संक्रमण हुआ है वो अगल बगल की चीज़ें छूता है, और जब दूसरा व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को छूता है तो उसको भी ये संक्रमण हो जाता है। मैम, इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? इसके रोकथाम के लिए क्लीनिनेस, हमको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि अपने हाथों को बार बार हमें साबुन से धोना है। सेकंड नंबर पे, जिस भी मरीज़ को हो रहा है वो उसको अपने हाथों पे, और या जिसको नहीं भी हो रहा है, बार बार हमें अपने आँखों पे हाथों से नहीं छूना है, मतलब हाथ तो टच नहीं करना है। थर्ड नंबर पे, जिस व्यक्ति को यदि ये संक्रमण हो रहा है तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में ना जाए, इसके लिए यदि बच्चा है तो वो स्कूल, उसको 5-7 दिन के लिए स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और जो व्यक्ति यदि एडल्ट व्यक्ति है तो उसे पब्लिक प्लेसेस में विजिट नहीं करना चाहिए, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को इसका संक्रमण का ना खतरा हो। और जिनको नहीं हुआ है उन व्यक्तियों के लिए भी अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और आँखों में जनरली अपने बचने के लिए वो एक 0 नंबर का चश्मा लगा सकते हैं। जिनको नहीं हुआ है, जनरली ये कहते हैं कि अभी हमें संक्रमण नहीं हुआ है और इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो एक तो ये है कि यदि जिनको नहीं हुआ है, यदि अननेसेसरी क्राउड वाली जगह या भीड़ भाड़ की जगह से जाने से बचें यदि उनको ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर यदि उनको जाना है तो एक प्लेन 0 पावर का वो चश्मा लगा सकते हैं, और अपना वो भी बराबर हाथ धोते रहें। और जिन व्यक्तियों को जब हो जाता है घर में, तो ये देखा गया है कि जनरली परिवार के सभी व्यक्तियों को हो जाता है, तो उससे बचने के लिए है कि परिवार के दूसरे व्यक्तियों को ना हो तो उनके जो कपड़े हैं, उनके जो टॉवल हैं, उनका चश्मा है, वो चीज़ें थोड़ा सा घर के और अन्य व्यक्तियों द्वारा यूज़ नहीं किया जाए। और जिस व्यक्ति को हुआ है वो डार्क ग्लासेस लगाए। और जब मरीजों को ये होता है तो उसके लिए इलाज के लिए मरीज के लिए जनरली ये वायरस की बीमारी है, मैंने कहा आपको, और एडिनोवायरल वायरस के कारण होता है। और एडिनोवायरल वायरस का एज सच अभी तक कोई डायरेक्ट उसको इफ़ेक्टिव कोई दवाई नहीं है। तो हम जो भी इलाज करते हैं वो सिम्टोमेटिक इलाज होता है। सिम्टोमेटिक मतलब मरीज़ को जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को कम करने के लिए। तो इसमें हम मरीज़ के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देते हैं, और जैसा इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, सूजन आ जाती है मरीजों के लिए, तो डीकंजेस्टेंट ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। मैं आपको यहाँ एक प्रमुख तौर से ये बात कहना चाहती हूँ
कि आई फ्लू इतना कॉमन हो रहा है और मरीजों में वो बिना किसी डॉक्टरी सलाह से या तो मेडिकल काउंटर से या क्वैक से दवाई डालना शुरू कर देते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, वैसे तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग की मतलब 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार नादानी के कारण यदि कोई गलत दवाई डाल दी जाती है तो आँख में संक्रमण और बढ़ जाता है। इसलिए मरीजों को यदि तकलीफ़ है तो वो एक नेत्र चिकित्सक को दिखाएं और उनसे उनकी सलाह पर ही दवाई डालें। इसमें हम लोग यूजुअली एंटीबायोटिक ड्रॉप का भी उपयोग करने के लिए कहा जाता है मरीजों के लिए। उसको उपयोग करने का ये रहता है कि जब वायरस की बीमारी होती है, ऐसे वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाई डालने से एक और बैक्टीरियल संक्रमण ना हो पाए, उससे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक ड्रॉप डलवाते हैं। मरीज के लिए कई बार बहुत तकलीफ़ होती है, सूजन आती है, गड़न होती है, तो कोल्ड कंप्रेशन, ठंडी सिकाई करने के लिए भी कहा जाता है। और जो भी उसको कीचड़ या डिस्चार्ज या पानी आ रहा है उसे साफ़ कपड़े से पोंछना चाहिए। ज़्यादातर मैं सलाह ये दूंगी कि रुमाल वगैरह का भी उपयोग ना करें, वाइप जो आते हैं डिस्पोजेबल, उनको यूज़ करें और यूज़ करने के बाद उनको फेंक दें। नहीं तो क्या होता है कि आपने रुमाल से पोंछा, आपने रुमाल रख लिया, फिर उसके बाद वो दूसरे व्यक्तियों में संक्रमण कर देता है। तो जनरली रुमाल वगैरह है, टॉवल है, तकिया है, चादर है, ये सब चीज़ें मरीज़ की सेपरेट होना चाहिए। मैम, अगर कोई पर्सन गांव से है या कि बहुत दूर से है, उसको फ्लू हो जाए तो नॉर्मली कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि वो यूज कर सके? इसमें मैं आपको बताऊंगी, यदि मरीज़ यदि डालना चाहता है तो एक तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, जिससे कि उसको मरीज़ को चुभन हो रही है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं है, वो मरीज़ डाल सकता है। दूसरा एंटीबायोटिक ड्रॉप में आइदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप जो होती हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं 2 से 3 बार। कई बार जनरली ये 8 से 10 दिन का टाइम ले लेता है और किसी मरीज़ में 15 दिन भी हो जाता है। और यदि पेशेंट को कीचड़ नहीं आता है और सिर्फ आँख लाल रह गई है तो इसमें हम लोग माइल्डर स्टेरॉइड भी कहते हैं, लेकिन ये माइल्डर स्टेरॉइड बिना पूछे नेत्र चिकित्सक की सलाह से मरीज को अपने आप नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कई बार माइल्ड स्टेरॉइड के उपयोग से आँख की पुतली पर भी खतरा हो जाता है। तो इसको बिना चिकित्सक की सलाह से ना डालें। यदि मरीज़ डालना चाहता है तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप या एंटीबायोटिक वीकर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप डालें। मैम, ये कोई घातक बीमारी जैसे अभी विगत वर्षों पहले कोविड आया था, ऐसे कोई ये घातक वायरस तो नहीं है? ये ऐसा घातक वायरस नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सेल्फ लिमिटिंग है 10 से 15 दिन में, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया हुआ है। ये हर साल बरसात के मौसम में आता है, लेकिन इस बार ये कुछ इसकी जो तेज़ी है कुछ ज़्यादा है, मतलब मरीज इस बार ज़्यादा आ रहे हैं। बट ये सेल्फ लिमिटिंग है और अपने आप ही 8-10 दिन में क्योर हो जाता है। लेकिन हाँ, जब मरीज को होता है तो उसको बहुत पानी आना, लाल होना, चुभन होना, ये इस तरह से तकलीफ देह होता है। लेकिन हाँ, यदि मरीज असावधानी पूर्वक यदि उसका प्रॉपर तरीके से इलाज ना करे या गलत दवाई डाल ले तो इसका खतरा बढ़ सकता है, मतलब उसकी आँख की पुतली पर घाव हो सकता है। मैम, एक चीज़ और है, जैसे कभी कोई एक्सीडेंटल या कि कोई हादसा होता है तो उसमें आँख में भी चोटें आती हैं, तो उसमें प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? जैसे किसी भी मरीज को यदि चोट लग गई है तो चोट किस लेवल का लगा हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से यदि तुरंत रोशनी ख़त्म हो गई है तो नेत्र चिकित्सक को दिखाना ही दिखाना है। मतलब यदि कभी भी चोट लगी हुई है पेशेंट के लिए, कुछ आँख में चला गया है, तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती है कि मरीज़ अपने आप कहीं कपड़ा लेके, कभी पानी डाल के या किसी उंगली से किसी से भी निकलवा लेता है। मरीज को इस तरह की नहीं करना चाहिए। यदि आँख में कोई भी चीज़ चली गई है तो वो तुरंत नेत्र चिकित्सक को दिखाए और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन तरीके से, मतलब कि कई बार क्या होता है कि घर का कोई भी कपड़ा लिया मरीज ने या फूंक लगा ली, उससे वो निकालने लगता है, या गंदा पानी डाल लिया, तो ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो पानी की सप्लाई में भी संक्रमण होता है और मरीज़ की चोट के कारण उसमें आँख में और संक्रमण बढ़ने से खतरा बढ़ सकता है। तो किसी भी प्रकार की चोट हो मरीज़ को तो उचित सलाह यही है कि वो एक बार नेत्र चिकित्सक से सलाह ले ले कि चोट की गंभीरता क्या है। हो सकता है कि साधारण सी चोट हो तो वो 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाए, लेकिन चोट की गंभीरता देखे बिना उसे बिना समझे हुए अपने आप से इलाज नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।
जैसे कि आप सभी देखें, मैम काफ़ी अच्छा आप लोगों को राय दी और बताई कैसे बचना चाहिए, क्या सब कुछ कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए। और हर चीज़ों के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं मैम से दोबारा इंटरव्यू में पूछ सकता हूं। आपको कोई प्रॉब्लम है आप आ सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं SGMH में मैम के पास। और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को आप हमारे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम है ये तो उनके तक ये खबर पहुँचे और सावधानियाँ बरतें।